मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? ठीक है बेटा, पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो बेटा, इसके पहले वाली क्लास में नंबर सिस्टम 4 नाम का जो यूट्यूब चैनल में जो हमने पोस्ट किया हुआ था, उसमें हमने आवर्ती संख्या के बारे में समझाया था, होती क्या है, शॉर्टकट कैसे लिखते हैं और उसको P/Q अंश और हर के रूप में कैसे लिखते हैं। आज के दिन कैलकुलेशन सिखाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन सिखाने से पहले थोड़ा बहुत मैं उसको कन्वर्ट करना सिखाता हूँ, ठीक है ना बेटा, कन्वर्ट करना। देखो बेटा, आवर्ती संख्या के बारे में, रिकरिंग नंबर के बारे में, इंग्लिश में रिकरिंग नंबर बोलते हैं, आवर्ती संख्या, ठीक है। देखो बेटा, आवर्ती संख्या को अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, P/Q में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। बेटा, अंश में केवल आवर्ती संख्या लिखते हैं, केवल आवर्ती। हर में 9 और 0 का कॉम्बिनेशन, यही सिखाया था। अब देखो बेटा, अब यहीं पे पहले इस पे थोड़ा सा 2-4 एग्जांपल कर देते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको, ठीक है ना। अब देखो बेटा, कहीं अगर शॉर्टकट में लिखा हुआ है इस तरीके से, तो बेटा 3 का बार मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस आवर्ती संख्या को P/Q के रूप में लिखना, अंश और हर के रूप में लिखना है। तो हमने देखो बेटा, पहली चीज समझो, ये आवर्ती संख्या किसके बारे में? देखो बेटा, 3 की वजह से कि 2 की वजह से है? 3 की वजह से है, 2 की वजह से नहीं, मगर पूरी संख्या को आवर्ती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवर्ती संख्या बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अंश में केवल आवर्ती संख्या लिखते हैं, तो इस पूरे संख्या में से वो चीज को हटा दीजिए, निगेटिव कर दीजिए, घटा दीजिए, जो रिपीट नहीं हो रहा तो केवल आवर्ती बनेगा। तो बेटा 23 - 2 किया, और हर में 9 और 0 का कॉम्बिनेशन, कितनी बार 9? जितने अंक रिपीट हो रहे हैं, यहाँ तो एक अंक रिपीट हो रहा है तो एक बार 9, एक अंक नहीं रिपीट हो रहा तो एक बार 0, तो 21/90। मर्जी हो काट दो, 3 × 21 7/30 कैंसिल होकर यही आएगा ना। अब इधर सोचिए, अब देखो बेटा, बस अब समझा रहे कैसे चेंज करते हैं। हर में 9 और 0 का कॉम्बिनेशन और अंश में केवल आवर्ती संख्या। तो केवल का मतलब क्या होता है? टोटल में से उन सबको निकाल देना जो रिपीट नहीं हो रहा है। क्या नहीं रिपीट हो रहा है? 1। तो इस टोटल में से 123 में से 1 को हटाएंगे तो 122 आएगा बेटा। कितना आएगा? 122 आएगा। देखो बेटा, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? 2 बार, तो 2 बार 9, एक बार 0। जिब देखो, पहली बार 9 का कॉम्बिनेशन लिखते हैं, कितनी बार 9? जितने अंक रिपीट हो रहे हैं। कितनी बार 0? जितने अंक रिपीट नहीं हो रहे। हो गया क्लियर? समझ में बात आई? देखो बेटा, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए दशमलव के इधर जो लिखा, दशमलव के इधर, उससे कोई आपका लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ सिंपल प्लस लिखते, क्या लिखते? पॉइंट की जगह क्या लिखा? प्लस। अलग हो गया। इस 2 3 में क्या रिपीट हो रहा है? 3। तो बेटा 23, दशमलव के इधर से कोई मतलब नहीं है, इसमें 2 नहीं रिपीट हो रहा है, 3, तो 23 में से 2 हटाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 21 आएगा। कितना आएगा? 21, ठीक है ना। 21 ही तो आएगा ना। अब नीचे कितना आएगा? एक बार 9, एक बार 0। समझ में बात है? एक बार 9, एक बार 0। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बेटा क्या लिखना है? 1 9 2 11। बहुत सही, 9 2 11। हाँ, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्यों हंस रहा है? बोलते ना हम लोग 9 2 11 हो जाओ, मतलब हवा हो जाओ, मतलब निकल लो यहाँ से। तो बेटा आंसर हो गया। समझ में बात है? इतना क्लियर हो गया। अब चलो बेटा, आपको समझाते हैं, सॉल्व करना सिखाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, कैलकुलेशन सिखाते हैं। इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है, ऐड करना, आवर्ती संख्या को ऐड करना, ठीक है ना। तो आवर्ती संख्या को जो ऐड किया जाता है वो नॉर्मल तरीके से नहीं ऐड किया जाता है कि उसको अंश और हर के रूप में बदल कर सॉल्व कर ले या डायरेक्ट सॉल्व कर ले, ऐसा नहीं होता है। कैसे होता है वो समझाते हैं बेटा, समझो ऐसे। 0.234 ये है, प्लस 0.4 है या 0.5 लिख दिया, ऐसे लिख दिया, इसको ऐड करना है। देखो बेटा, जिसको ऐड करना उसको कुछ दूर तक ऐसे लिख लो बेटा। देखिए समझाएंगे, ऐसे लिख के ही समझाना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। 0.234 कुछ दूर तक लिख लिया, बस ऐसे समझो बेटा। 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। 0.5 लिख लो कुछ दूर तक। देखो बेटा, इसको 3 भागों में बांटना। कितने भागों में? 3 भाग।
पहला भाग, दूसरा भाग, आखिरी भाग। जैसे मैं बोल रहा हूँ उसे समझिए, पहला भाग, दूसरा भाग, आखिरी भाग। हमेशा आवर्ती संख्या को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनको 3 भागों में बांटो। कितने भागों में? 3 भागों में, ठीक है ना। तो बेटा पहले भाग में हम देखते हैं जिसको हम ऐड कर रहे हैं, जिसको हम जोड़ रहे हैं, उसमें किस संख्या में, एक संख्या यहाँ पर, एक संख्या में, किस संख्या में मैक्सिमम अंक रिपीट नहीं हो रहे, मैक्सिमम अंक रिपीट नहीं हो रहे। तो बेटा यहाँ एक अंक नहीं रिपीट हो रहा है, यहाँ तो बेटा एक ही अंक है वही रिपीट हो रहा है, तो मैक्सिमम एक अंक नहीं रिपीट हो रहा है। तो पहले भाग में एक अंक रखेंगे। कितने अंक रखेंगे? एक अंक रखेंगे। दूसरे भाग में जो रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो 2 और 1 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 1 का एलसीएम कितना होता है? 2 आता है। तो दूसरे भाग में भी 2 डिजिट लेंगे। कितना डिजिट? और आखिरी में हमेशा 2 ही अंक लेंगे। कितने अंक लेंगे? 2। अब इसको ऐड कर देते हैं। 5 4 9, कितना आया? 9। 5 3 8, 8 आ गया। अगर इधर से कुछ कैरी आता, कुछ होता तो मैं हासिल आता तो मैं इधर लेके आता, नहीं आया तो अब इसका कोई यूज नहीं है। 5 4 9, 5 3 8, 5 2 7। तो आपका आंसर है 0.7। जो बीच में आए उसको लिख कर उसके ऊपर लाइन खींच दो, यही आंसर। इधर से कोई मतलब नहीं। ये छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए आपको लगा कि सर काफ़ी लंबा चौड़ा बता रहे। बेटा अभी एग्जाम्पल आता है तब समझ में आएगा, डायरेक्ट हल नहीं होगा वो। इतनी बात समझ में, ठीक है ना। फिर से समझो बेटा, 2-4 क्वेश्चन समझो। 0.234 ये ऐसे लिखा है, 0.41342 लिखा हुआ है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बेइंतहा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना बेटा। सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसे ऐड करना, अब इसको डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते हो, अंश और हर के रूप में बदल कर नहीं ऐड कर सकते हो। जो तरीका मैं बोल रहा हूँ बेटा उसी से ऐड करना, ठीक है ना। कैसे ऐड करते वो समझाते हैं आपको। देखो बेटा, जिस 2 संख्याओं को ऐड करना उसको पहले कुछ दूर तक ऐसे लिख लो। 2 तो रिपीट नहीं होगा। 3 4 3 4 3 4 3 4 कुछ दूर तक लिख लिया, इसको भी लिख लिया जाए। गौर से देखिएगा, एक दूसरे के नीचे ही रहे। 4 1 3 4 2 3 4 2 3 लिख लिया। अब इसको ऐड करना बेटा, क्या करना? ऐड करना। इसको 3 भागों में डिवाइड करना। कितने भागों में? 3 भाग। पहला भाग, दूसरा भाग और आखिरी भाग। आखिरी भाग में जो सबसे दाएं तरफ रहेगा उसमें 2 ही डिजिट रहेगा, ठीक है ना, 2 अंक रहेंगे। अब देखो बेटा, इसको 3 भाग बांटेंगे तो पहले भाग को में कितने डिजिट लेना, कितने अंकों को ऐड करना है वो समझते हैं। बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 अंक रिपीट नहीं हो रहा, 1 अंक रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर कितने अंक नहीं रिपीट हो रहे? 2 अंक। यहाँ 1 अंक नहीं रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 2 अंक नहीं रिपीट हो रहा है। तो मैक्सिमम कितने अंक नहीं रिपीट हो रहे? मैक्सिमम लेंगे। मैक्सिमम कितने अंक नहीं रिपीट हो रहे? 2 अंक नहीं रिपीट हो रहा है। तो बेटा इधर हम 2 लेंगे। कितना भाग लेंगे? 2 भाग। अब देखो बेटा, बीच में कितना लेंगे? बीच में आखिरी भाग में 2 ही डिजिट लेना है। बीच में कितना लेंगे? यहाँ 2 अंक रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 3। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। तो ये बीच वाले भाग में 6 डिजिट रहेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट रहेगा। समझ में बात है ना। अब यहीं से दिमाग काम करना बंद कर देगा। अब बेटा आगे भी 2 डिजिट लिखेंगे तो क्या? 3 4 3 4 3 रहेगा, क्योंकि आखिरी खाने में 2 डिजिट रहेगा बेटा, ठीक है ना। 3 4 2 3 4 2 3 4 हो गया। देखो बेटा ऐड करो, 4 3 7 4 3 7। इसको इसलिए लेते कि हो सकता है कुछ इधर आ गया, मगर नहीं आया तो छोड़ देंगे, ठीक है ना। 3 2 5 ये वाला ऐड कर ले। 4 4 8 हो गया। 3 3 6 4 2 6 4 3 7 4 3 7 3 1 4 4 2 6 हो गया। देखो बेटा आखिरी वाले डिजिट को हटा देते, उसका कोई लेना देना नहीं है। बीच वाले डिजिट में जो भी, बीच वाले भाग में जो भी हमारा एडिशन आया हुआ, योगफल आया हुआ, उसको ऊपर लाइन खींच देंगे। तो बेटा ये आपका आंसर है पूरा। समझ में बात आई? क्लियर हो गया? फिर से क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर हुआ बेटा? अब देखो, ठीक है बेटा, अब एक नया क्वेश्चन देखते ही है, इसको ऐड करते हैं। बेटा गौर से देखते रहिएगा, बस केवल गौर से आप देखते रहिएगा।
आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, पहले लिख लेते हैं। देखो बेटा, जिन संख्याओं को ऐड करना उनको लाइन बाय लाइन लिख लेते हैं, फिर उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले भाग में उतने अंक लेते हैं जितने मैक्सिमम रिपीट नहीं हो रहे। तो पहले क्वेश्चन को लिख लिया जाए, 0.8939393 ऐसे हो गया बेटा। जहां मर्जी हो वहां तक लिख लो। ये इस वाले क्वेश्चन को लिखना 43728 हो गया। अब देखो बेटा, इसको ऐड करना, जोड़ने का तरीका वही जो आप जानते हो, बस इतना यहाँ पर ये देखना है कि बेटा इसको 3 भागों में बांट कर ऐड करना है। पहले भाग में उतने डिजिट लेते हैं कि दी गई संख्या में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें मैक्सिमम अंक रिपीट नहीं हो रहे। मतलब इन सब में जिसमें मैक्सिमम अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं उतने ही अंक लेने। तो बेटा यहाँ 1 अंक नहीं रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 2 अंक नहीं रिपीट हो रहा है, तो पहले वाले भाग में 2 डिजिट ले लिया, कितना 2। यहाँ 2 अंक रिपीट हो रहा है, यहाँ 3, तो 3 2 कैल्शियम 6, तो 1 2 3 4 5 6 ले लिया। आखिरी में हमेशा 2 डिजिट लेते, कितना डिजिट लेते, 2 डिजिट ऐड कर देते। 9 2 11, 7 3 10 1 11, एक रिमाइंडर आया, 9 8 17 1 18, एक आया, 3 2 5 1 6 आया, 9 7 16 का 6 ही रहेगा। ठीक है ना, 8 3 11, 11 1 12, रिमाइंडर 1 आया, 9 2 11 1 12, रिमाइंडर 1 आया, 7 3 10 1 11, रिमाइंडर 1 आया। ठीक है ना, 9 3 12 1 13, 8 4 12 1 13 हो गया। अब देखो बेटा 1 2 3 4 5 6, देखो बेटा आखिरी डिजिट से आखिरी जो 2 डिजिट्स का आंसर था इससे कोई मतलब नहीं, इसका कोई हासिल आएगा तो इधर ले लेंगे। ठीक ना, बीच वाले में जो भी रहेगा उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बार लगा देंगे। तो आंसर है 0.133, बेटा इसके ऊपर बार हो जाएगा। बात समझ में? तो बेटा जिस संख्याओं को हमको ऐड करना उसको लाइन बाय लाइन ऐसे लिख लेंगे, इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहले भाग में उतने अंक होंगे दी गई संख्याओं में, जितनी संख्याओं को ऐड करना हम देखते कि ऐसी कौन सी संख्या जिसमें मैक्सिमम अंक रिपीट नहीं हो रहे। मैक्सिमम अंक जितने नहीं रिपीट होंगे पहले भाग में उतने ही डिजिट लेंगे। देखो बेटा यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, तो मैक्सिमम कितने नहीं रिपीट हो रहे, 2 डिजिट। तो बेटा हमने 2 डिजिट लिया हुआ है पहले भाग में। दूसरे भाग में क्या करना है, जितने अंक रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर 2 अंक रिपीट हो रहा है ना, 1 2 3 अंक रिपीट हो रहा है ना, तो इनका एलसीएम दूसरे भाग में रहेगा। आखिरी भाग में बेटा केवल 2 डिजिट लेते, इसलिए लेते कि मान लो कुछ ऐड करने के बाद कैरी आए, हासिल आए, तो उधर हम ट्रांसफर कर सके। इतनी बात समझ में आ गई बात? चलिए ठीक है, अब अगला एग्जांपल और देखते हैं। देखो बेटा हमने क्वेश्चन दिया था 0.48 प्लस 0.1234, इसको ऐड करना है। ठीक है ना, इसको ऐड करना है। तो बेटा जिस संख्या को ऐड करना उसको पहले कुछ दूर तक लिख लिया जाए। ठीक है ना बेटा, इसको लिख लिया जाए 1 2 3 4 3 4 3 4, इसे ऐड करना। ऐड करने का मामला वही है जो आप जानते हो, बस यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसको ऐड करना जब है ना, इसको ऐड करना तो इसको 3 भागों में डिवाइड कर देना, पहला भाग, दूसरा और आखिरी। पहले भाग में हमको उतने अंक लेने कि जो भी संख्या को ऐड करना उसमें देखते गौर से कि किस संख्या में मैक्सिमम अंक रिपीट नहीं हो रहे, जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा, कौन सी संख्या में। तो बेटा यहाँ 1 अंक नहीं रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 2 अंक नहीं रिपीट हो रहा, तो मैक्सिमम कितने अंक नहीं रिपीट हो रहे, 2। तो बेटा पहले वाले भाग में 2 डिजिट हो गया, कितने डिजिट हो गए, 2। अब बीच वाले में जितने अंक रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर 1 अंक रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर 2, इनका एलसीएम 2 ही आएगा। आखिरी में हमेशा 2 ही डिजिट लेते हैं। इतनी बात समझ में ना, 8 4 12, 8 3 11, 11 1 12, रिमाइंडर 1 आया ना, 1 को इधर ट्रांसफर करो, 8 4 12 1 13, 8 3 11 1 12, 8 2 10 1 11, 4 1 5 1 6। देखो बेटा एक इधर आया, 4 1 5 1 6 हो गया। अब देखो बेटा इसको तो हटा ही देते हैं, इसके ऊपर लाइन खींच देंगे, मतलब 0.6123 का बार हो गया आंसर। समझ में बात आई? चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से ऐड करना आ गया। देखो बेटा एक क्वेश्चन और देता हूं, एक क्वेश्चन खतरनाक देता हूं, थोड़ा सा बड़ा देता हूं। आप भी क्या याद करोगे कि सर ने कुछ लिख ही दिया, मुझे तो लिखना ही है ना बेटा। 934831, यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर 3 डिजिट। अब देखो मामला ठीक नहीं, अभी ऐसे कर, ठीक है, ये ठीक है, अब ठीक है ना,
इसे ऐड करना। अब बेटा ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रह गया, अब इसको बेटा अंश और हर के रूप में बदलोगे, हल करोगे तो नहीं कर सकते बेटा आप। अब देखो डायरेक्ट भी ऐड करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐड कैसे करेंगे बेटा, पहले इसको लिखना है 0.36282828, कुछ दूर तक लिख लिया। इसको भी ऐड करना तो लिख लिया 9 डिजिट के नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 93483 ऐड कर लिया। इसको हम ऐड करना है बेटा। देखिए अब गौर से, इसको 3 भागों में बांटना। कितने भागों में बांटना है? 3। अब 3 भागों में ऐड करके, 3 भागों में बांट कर ऐड करोगे। कैसे ऐड करोगे वो समझाते हैं। देखो बेटा, पहले भाग में कितने डिजिट रखने हैं, तो जो संख्या को ऐड कर रहे हैं उसमें गौर से देखिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें मैक्सिमम अंक रिपीट नहीं हो रहे, मैक्सिमम अंक बार बार नहीं आ रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर कितने नहीं आ रहे हैं? 1 2 3, और यहाँ पर 1 और 2। तो बेटा ये कितने डिजिट नहीं रिपीट हो रहे बार बार? 3 डिजिट। यहाँ पर कितने? 2। तो मैक्सिमम कितना? 3। तो बेटा ऐड करेंगे तो पहले भाग में 3 डिजिट, जो मैक्सिमम जिसमें होगा, यहाँ पर 2 डिजिट मैक्सिमम 2 डिजिट नहीं रिपीट हो रहे, यहाँ मैक्सिमम 3 डिजिट नहीं रिपीट हो रहे। तो बेटा मैक्सिमम वाला लेना, तो मैक्सिमम 3, तो 3 डिजिट हो गया। बीच में क्या रखेंगे? जो रिपीट हो रहे हैं, जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उनका एलसीएम। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 3 और 2 का एलसीएम 6। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। आखिरी में 2 डिजिट, इत्तेफाक से आखिरी में 2 डिजिट लिखा था, आखिरी में हमेशा 2 ही डिजिट रहेगा। इसको ऐड करते बेटा, 8 3 11। समझ में बात है? 8 2 10 1 11 हो गया क्लियर। फिर 1 बचा, 8 4 12 1 13, 1 बचा, 3 2 5 1 6। अब तो कुछ नहीं है, 8 8 16, रिमाइंडर 1 आया, 4 2 6 1 7। क्लियर, ठीक है ना। 8 3 11 1, ठीक है ना, हो गया। 8 2 10 10 1 11, रिमाइंडर 1, 6 4 10 1 11, रिमाइंडर 1, 4 3 7 1 8, कोई नहीं रिमाइंडर नहीं, 9 3 12 हो गया। अब देखो बेटा, इसके आखिरी 2 डिजिट से कोई मतलब नहीं है। बीच में कितना है बेटा? बीच में इतने डिजिट है ना, तो जो बीच में उसके ऊपर लाइन खींचते हैं, ये बेटा सेम रहेगा 1.281। यहाँ से आया, बीच वाला भाग है 11763। तो बेटा ये ऐसे आएगा, इसको ऐड करोगे तो आंसर ये आएगा। समझ में बात आई? क्लियर हो गया? चलिए अगला एग्जाम्पल समझाते हैं। देखो बेटा, अगला एग्जांपल समझाते। 0.11 0.22, ये कंफ्यूजन के लिए था बेटा, CPSI में था तो हमने क्वेश्चन लिख दिया आपको। ये CPSI 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो इसे सॉल्व करना है, तो बेटा देखिए इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर प्लस है। देखो बेटा गौर से देखिए, और बिना वैसे भी हो जाएगा। देखो बेटा, जब हम डायरेक्ट कब ऐड कर सकते हैं? जितने अंक रिपीट नहीं हो रहे उतने इधर भी हो, उतने इधर भी हो। जितने अंक रिपीट हो रहे यहाँ पर भी दोनों सेम हो तो डायरेक्ट ऐड करेंगे। अगर यहाँ 1 अंक रिपीट हो रहा है, यहाँ 2 गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो अंश और हर के रूप में बदला जा सकता है, 22/99। ये हो गया बेटा, ये कैलकुलेशन है बेटा। डायरेक्ट भी ऐड होगा, बदलेंगे तब भी ऐड होगा। यहाँ पर ये हो गया ना, हमने डायरेक्ट क्यों कर दिया है? वो ऐड करना बेटा वो तब करेंगे जब यहाँ पर जो रिपीट नहीं हो रहे, यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, उनमें डिफरेंस हो। यहाँ पर 2 अंक रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी 2 अंक रिपीट हो रहा है। जब सेम बिरादरी है तो बेटा डायरेक्ट ऐड कर देंगे ना, आंसर वही आएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर 99 आया, ऐड करेंगे तो 33 आया, मल्टीप्लाई 3। तो बेटा ये कैंसिल सब हो जाएगा। कितना जाएगा बेटा? 1। इसको हल करोगे तो 1 आंसर आएगा। समझ में बात आई? तो बेटा आवर्ती संख्या समझ में ना, शुरू से आखिरी तक बेटा 1 2 3 बार देखिएगा वीडियो, एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर जब इतना ऐड करने लगोगे तो बेटा कोई भी बुक का क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर आएगा, आपको आंसर आएगा तो आएगा बेटा, ठीक है ना। बात समझ में? एक एग्जांपल और लिखते हैं, बस वो दिमाग में है मैं लिख दे रहा हूं। 0.2 प्लस 0.02 डिवाइड बाई
0.2 मल्टीप्लाई 0.2 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 0.02, ठीक है ना, 0.02 0.02। गौर से देखिए, ये अलजेब्रिक फॉर्मेट में बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला मैटर है, एक कैलकुलेशन है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.2 प्लस 0.02 ये आएगा, इसे ऐड करना है, ये आंसर हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा। मर्जी हो तो बेटा आंसर हर के रूप में बदल लो, मर्जी हो आप डायरेक्ट ऐड करो, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कैसे भी ऐड करोगे आ जाओगे। जैसे अगर मैंने अभी जो बताया था वो ऐड करोगे तो 2 2 2 2 लिख दिया। देखो बेटा 0 2 2 2 2 लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया ना, ऐसे ही तो लिखा है। अब देखो बेटा यहाँ एक अंक रिपीट नहीं हो रहा तो इस वाले भाग में 1 हो गया, बाकी 1 1 हो रहा तो बीच वाले में 1 हो गया, आखिरी में हमेशा कितना डिजिट, 2 डिजिट होता है। 4 4 ऐड किया, ये 4 आया, 2 आया, ठीक है ना, तो 0.24 ऐसे, यही तो आंसर है। एक तो बेटा ये नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन है। देखो बेटा एक अंक यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी एक अंक रिपीट हो रहा है, तो बेटा डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन दिमाग होना चाहिए। और नहीं तो बेटा आंसर हर के रूप में बदलोगे, बदल कर सॉल्व करोगे तब भी आंसर आएगा। तो बेटा कितना आंसर आया, 0.24 का 12 आया। बात समझ में क्लियर हुआ? तो बेटा इसे चेक कर लेना, नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बेटा आवर्ती संख्या अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई, आ गई अच्छे से समझ में? चलिए बेटा ठीक है। देखो बेटा लॉकडाउन चल रहा है, अभी आप डिस्टर्ब मत होइए। अभी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है ना कि हम जिंदा हैं और हम लोग सही सलामत है, आपका घर परिवार सही है, यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए बेटा खुश रहिए, टेंशन मत लीजिए, अफसोस मत करिए। नुकसान तो पूरी दुनिया को हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, आपका भी हो रहा है, इसलिए बेटा हर एक इंसान का नुकसान हो रहा है। तो आपको डिप्रेशन में नहीं जीना है, आपको खुश रहना है। आपको क्या रहना है? खुश रहना है बेटा। आप अपने घर की उम्मीद हो, अपने घर की उम्मीद हो, तो उस उम्मीद को बना के रखो कि घर वाले जो उम्मीद किए ना उनकी उम्मीद पे खरे उतरो आप। इसलिए आपको उलझन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको अच्छे से ज़िंदगी जीना। थोड़ा माइंड शांत करिए, अपने आप को रिजर्व करिए, ठीक है ना, स्ट्रांग बनिए। सबके साथ हो रहा है ये मैटर, जो लॉकडाउन का है आपके साथ भी हो रहा है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना बेटा। फिर अगले वीडियो के साथ हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी, ठीक है ना। तब तक आप आराम करिए।